नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की जो टॉपिक है वो है क्रिस्टलों की संरचना एवं त्रिज्यानुपात। हम लोग ये देखने वाले हैं कि वास्तव में जितने भी क्रिस्टल है जैसे कि NaCl है, CaCl है ना, सीजियम वाले है ना, तो इन सब की संरचना कैसी होती है। एक्चुअली में ये रेखीय होते हैं कि त्रिकोणीय होते हैं कि चतुष्फलकीय होते हैं कि घनी होते हैं, क्या होते हैं, है ना। तो क्रिस्टलों की संरचना को समझने के लिए आपको यहाँ पर मैं कुछ नियम और कुछ चीज़ को याद करने बोलूँगा, वो आपको क्लियर करना है, तभी आप समझ पाओगे क्रिस्टलों की संरचना क्या होती है। और ये इस वीडियो में तो हम लोग क्रिस्टलों की संरचना का उदाहरण नहीं देखेंगे, उदाहरण में हम लोग NaCl को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो इस वीडियो में केवल इतना बताऊंगा कि आप क्रिस्टल को कैसे पहचानोगे, उसकी संरचना क्या है, किसके आधार पर पहचानोगे, उसको ही बता रहा हूँ। आप पहचानोगे त्रिज्यानुपात के आधार पर, ठीक है। किसी भी क्रिस्टल के त्रिज्यानुपात के आधार पर उस क्रिस्टल की संरचना के साथ साथ उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, वो समझोगे। ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ये आ जाता है कि अमुक कोई भी जैसे कि NaCl उसमें सोडियम की समन्वय संख्या कितनी होगी, क्लोरीन की समन्वय संख्या कितनी होगी, उपसर्जन संख्या बोलते हैं, है ना, संरचना कैसी होगी। तो ये टॉपिक में आपको आज यही सीखने को मिलेगा और कुछ मैं न्यूमेरिकल सवाल भी हल करने वाला हूँ, है ना। तो सीधा देखिए, पहला पॉइंट त्रिज्यानुपात। तो क्रिस्टल की संरचना समझने के लिए अपने को त्रिज्यानुपात समझना पड़ेगा। चलिए, तो त्रिज्यानुपात का मतलब बताता हूँ मैं कि जैसे कि हमारे पास NaCl है तो यहाँ पर ये दोनों जने आयनिक यौगिक है ना। आयनिक यौगिक का क्या है, अवयव है। तो अवयव में क्या है आपका Na+ और क्या है Cl- है। तो ये Na+ आयन है, ये Cl- आयन है। तो इसका जो त्रिज्या है, जो सोडियम उसका त्रिज्या, उसको हम लोग प्रतीत करेंगे R+ से, और इसकी त्रिज्या को प्रतीत करेंगे हम लोग R- से। तो ये अपने हो जाएगा R+/R-। तो ये इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात हो गया ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्यानुपात। क्या बोलेंगे, त्रिज्यानुपात। इसको सिस्टेमेटिक में लिख दिया हूँ कि आयनिक क्रिस्टल में धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्यानुपात कहलाती है। और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं NaCl की संरचना, CaCl की संरचना। तो उस संरचना को पढ़ने के लिए ये वाला वीडियो एकदम ज़्यादा जरूरी है, और इसमें जो बता रहा हूँ उसको आप समझ गए तो NaCl की संरचना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं त्रिज्यानुपात की। कोई भी जो क्रिस्टल उसके त्रिज्यानुपात अगर क्या आता है, मान लो जाए किसी का त्रिज्यानुपात आता है 0 से 0.155 के बीच, मान लो जाए, कितना बोल रहा हूँ मैं, समझ आ रहा है आपको कि किसी का त्रिज्या कितना आता है 0 से 0.155। तो उस क्रिस्टल का जो समन्वय संख्या है अर्थात उपसहसंयोजन संख्या है वो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। अब ये उपसहसंयोजन संख्या क्या है, इसको मैंने पिछले वीडियो में फिर बता रखी है कि मान जाए यहाँ पर ये 4-5 परमाणु हैं, ठीक है। तो इस परमाणु की उपसर्जन संख्या क्या है, तो बोलेंगे तो ये परमाणु जितने परमाणु को स्पर्श किया रहता है वह उसकी क्या कहलाता है, उपसर्जन संख्या। तो इसके कितने उपसर्जन संख्या, 4 उपसर्जन, जैसे कि 1 2 3। तो इस परमाणु की कितने उपसहसंयोजन संख्या, तो 2, क्योंकि 2 जने को क्या किया है, स्पर्श किया है। तो अगर किसी क्रिस्टल का, है ना, त्रिज्यानुपात कितना आता है, 0 से लेकर इसके बीच ना 0.155 के बीच आता है, तो उसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और उनकी संरचना क्या हो जाएगी, रेखीय। क्या हो जाएगी, रेखीय। रेखीय मतलब ये वाला दिख रहा है, ये वाला क्या है, रेखीय है, ठीक है, रेखीय हो जाएगी। जैसे कि इसका उदाहरण में देख लेते हैं HF2- की संरचना, है ना। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि आपको ये निकालना पड़ता है ना। और हाँ, अगर आपको ये याद करना पड़ता है कि 0 से लेकर इतना। अब हम लोग जब किसी का संरचना देखेंगे, समन्वय संख्या देखेंगे ना, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा त्रिज्यानुपात। तो त्रिज्यानुपात जो आता है उसकी तुलना करेंगे कि 0 से लेकर इसके बीच है कि इसके बीच है, इसके बीच है, ठीक है। तो दूसरा आपको याद करना पड़ेगा 0.155 से लेकर अगर 0.225 तक के बीच में अगर किसी का त्रिज्यानुपात आता है ना, तो उसका समन्वय संख्या हो जाएगा 3, और वह हो जाएगा आपका त्रिकोणीय। क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय। उसकी संरचना क्या हो जाएगी, त्रिकोणीय हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, त्रिकोणीय। और त्रिकोणीय क्या होगा, समतली होगा ना, ये भी याद रखिएगा, समतलीय। ऐसे त्रिकोणीय समतली ही बात करते हैं अधिकतर, है ना, त्रिकोणीय, है ना। अब इसमें एक आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कि बोरान ऑक्साइड है, बोरान ऑक्साइड
इसको उदाहरण भी देते देते मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए, है ना। तीसरा याद होना चाहिए आपको कि 0.225 से लेकर अगर उसका त्रिज्या अनुपात आता है 0.414 तक, है ना, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा आपका 4, और उसकी जो संरचना होगी वो हो जाएगी चतुष्फलकीय, है ना। और चतुष्फलकीय, और इसका संरचना हम देखें हम लोग ZnS। अगर इसकी संरचना 0.414 से लेकर 0.732 के बीच होगी तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 6, और उसकी संरचना हो जाएगी आपका अष्टफलकीय। अभी रिक्तियों के बारे में भी बताऊंगा अभी मैं, ना जब सवाल हम शुरू करेंगे तो रिक्तियों के बारे में। अष्टफलकीय, और इसकी संरचना हम लोग उदाहरण देते हैं NaCl की। अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 0.732 से लेकर 1.00 तक रहे तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है 8, और वो हो जाता है घनिया, ठीक है। जैसे कि CaCl और बहुत सारे उदाहरण BaCl2, है ना। तो ये चीज़ आपको याद करके रखनी है। अगर ये याद होगा तो अच्छी बात है। तो आप कैसे याद कर लो, पहले इसको याद कर लो, सीधी बात। 155, 225, 414, 732, है ना। ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है। 155, 225, 414, 732, 10 बार इसको याद करो। 155, 225, 414, 732, ये याद करो। उसके बाद इस ऐसे लिखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो, और फिर यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक, फिर इसको यहाँ लिख देना, यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक, फिर इसको लिख देना यहाँ से यहाँ तक, खत्म, ठीक है। इसको 2, 3, 4, 6, 8 है कि नहीं। इसमें 2, 3, 4 तक याद रखो, 4 के बाद 2 जुड़ा है यहाँ पर, इधर फिर 2 जुड़ा है, 8 हो गया, ठीक है। ये 3 कोणी, ये हो गया रेखीय, हो गया त्रिकोणीय, हो गया चतुर्फलकी, अष्टफलकी, घनी हो गया, खत्म, है ना। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, तब आप आगे का सवाल बना पाओगे। तो इसी के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं कुछ सवाल, है ना। चलिए अब एक सरल तरीके से देखते हैं सवाल कि पहला, 2 आयन, जैसे कि मैंने बताया था कोई भी क्रिस्टल, जैसे कि NaCl के क्रिस्टल, तो एक को A मान लेते हैं, एक को B मान लेते हैं, ऐसा जो भी है ना। तो NaCl का नहीं बोल रहा हूँ, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 आयन सवाल में दिया गया है, 2 आयन A+ व B- की आयनिक त्रिज्या, तो मैंने आपको बताया था त्रिज्यानुपात कैसे निकालते हैं। त्रिज्यानुपात में क्या होता है, किसी भी आयन का, है ना, दोनों आयन है ना, जो हमारे पास आयन होगा, जैसे कि N है, एक आयन है, Cl है, उसका क्या है अनुपात, तो R1 बटा क्या है R2। तो त्रिज्यानुपात का सूत्र क्या बन गया आपका, R1/R2, ये सूत्र है उसका, ठीक है। तो होगा क्या कि 2 आयन है A+ और B- की आयनिक त्रिज्या क्रमशः 88 pm है। देखिए यहाँ पर 88 pm दिया गया है, कई बार कहेंगे स्ट्रॉन्ग में भी दिया रहता है, तो उस जगह आप दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, क्लियर। 88 pm है, pm व 200 pm है, ठीक। किसका A का क्या है 88 pm है, और B का कितना है 200 pm है। यौगिक AB की सघन संकुलित संरचना में, अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, AB तो होगा क्या, जैसे कि एक को N को A को क्या मान लेंगे Na, और B को क्या मान लेंगे Cl, तो क्या NaCl बनेगा, तो AB प्रकार का हो गया। हाँ अच्छा, इसके जस्ट अब आगे और पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा कितने प्रकार होता है। जैसे कि AB प्रकार का यौगिक बनता है, AB2 प्रकार का यौगिक बनता है, A2B प्रकार का, ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार के यौगिक बनते हैं। तो ये यौगिक मतलब समझना है कि यहाँ पर N है तो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर N है तो यहाँ पर Cl कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे यौगिक बनेंगे। तो ऐसा नहीं कि NaCl में बताऊंगा, जैसे कि CaCl होता है, CaCl2, ठीक है ना। तो ये AB2 प्रकार का यौगिक हो गया। तो ये क्या बोला है कि 2 आयन A+ और A- की आयनिक त्रिज्या क्रमशः 88 pm से 200 pm है। यौगिक AB की सघन संकुलित संरचना में A+ की उपसहसंयोजन संख्या क्या है, ठीक है। A का उपसहसंयोजन संख्या क्या है, पहले इतना याद करते हैं, उसके बाद आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था त्रिज्यानुपात का सूत्र क्या है आपका, R1 या R+/R-, ठीक है। R1 है, ये R2 है, ठीक है। एक प्लस में रहेगा, एक किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। मैंने बताया था आपको, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा अपने पास, R1 में कौन आता है, A+ आता है, जिसका आयनिक त्रिज्या कितना है 88 pm है।
88 pm है, ठीक है। और दूसरे कौन है, बी माइनस आता है जिसका आयनिक त्रिज्या कितना है, 200 pm है, 200 pm है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, क्लियर है। तो इसका जो मान आ गया वो आ गया 0.44, ठीक है। तो ये किसके बीच है, देखो पहले तो हम लोग देखते हैं किसके बीच है। ये देखो समझ आ गया ना आपको कि मैं क्या बोला कि 88/200 का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान निकालते थे 0.4 है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह मान 0.414 से 732 की परास में है। परास में मतलब उसके लगभग बीच में है ना। अतः ए प्लस की उपसहजन संख्या क्या है, ऐसा पूछा गया ना। तो अतः ए प्लस की उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी, इसलिए बोला ना, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। हाँ, एक चीज़ और पूछ जाएगा, मान जाए बी माइनस की उपसहजन संख्या क्या होगी पूछेगा, तब उस जगह क्या करोगे, तो वही नियम फिर लागू होगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि NaCl होता है तो मान इसमें ही ये बराबर मात्रा में है, वो भी बराबर मात्रा में है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, सवाल में तो यही तक दिया होगा आपके बुक में, आगे देखते हैं। वह ए बी की संरचना क्या होगी, बताइए ए बी की संरचना क्या होगी। तो यहाँ पर ये पहला उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर देखते हैं, यह मान 0.414 से लेकर 0.732 के परास में है। अतः ए बी की संरचना, अब संरचना हम देखते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ मैंने क्या बताया था आपको कि ये वाला बात है ना, ठीक है। तो और कोऑर्डिनेट नंबर कितना है, 6। तो इसका जो ये रहेगा संरचना रहेगा, क्या रहेगा आपका, अष्टफलकीय। क्या रहेगा, अष्टफलकीय। तो ये सिंपल समझ आ गया आपको कि इसकी संरचना क्या होगी, अष्टफलकीय होगी, अष्टफलकीय होगी। आगे देखो, तथा आयन ए प्लस किस प्रकार की रिक्तियां में उपस्थित होगी। अब ये बात आती है कि किस प्रकार की रिक्तियां, मैंने आपको बताया था बीच में कि रिक्ति के बारे में भी बताऊंगा, जबकि मैंने सूत्र में कोई रिक्तियों के बारे में कोई कुछ बताया ही नहीं है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मैंने रिक्तियों के बारे में बताया नहीं है, यहाँ पर मैंने बोला था कि रिक्ति के बारे में भी बताऊंगा करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ए प्लस, तीसरा उत्तर ना, यह मान इतना से इतना तक की परास में है। अतः ए प्लस खाली स्थान रिक्ति में उपस्थित है। तो रिक्ति दो प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से ना। वैसे तो हम लोग त्रिविमी रिक्ति भी जानते हैं, लेकिन दो रूप मुख्य जानते हैं हम लोग, एक तो चतुष्फल की रिक्तियाँ और एक तो क्या है, अष्टफल की रिक्तियाँ। तो भाई ये जो संरचना है वो अष्टफलक है, तो अष्टफलक के बीच में जो रिक्ति बनेगी उसको क्या बोलेंगे, अष्टफल की रिक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अष्टफल की रिक्ति होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना रहा है तो अष्टफलक बनाएगा, और अष्टफलक बनाएगा तो अष्टफलक के बीच में जो रिक्ति रहेंगे उसको क्या, कौन सी रिक्तियाँ बोलेंगे, अष्टफल की रिक्तियाँ। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर उत्तर ये आएगा कि जो अतः ए प्लस है वहाँ अष्टफल की रिक्तिका में क्या होगी, उपस्थित होंगे, ठीक है। दूसरा सवाल देखो थोड़ा सा, है ना। यदि Na प्लस एवं Cl आयनों की त्रिज्याएं क्रमशः 95 pm एवं 181 pm है ना, कितना 95 pm और क्या है 181 pm है। तो NaCl की संरचना बताइए। इसमें केवल क्या पूछा गया है, संरचना। क्या पूछा गया है, संरचना। तो देखो भाई, त्रिज्या अनुपात का सूत्र क्या है, त्रिज्या अनुपात का सूत्र है आपका R प्लस अपान R माइनस R1 है या R2 है, ठीक है। और तो हमारे पास क्या है त्रिज्या में, हमारे पास 95 बटा कितना है 181, ठीक है। इसका भी आप लोग अगर गणना कर देते हो 95 का 181 से, तो ये हो जाएगा आपका 0.524, इसका उत्तर आएगा 0.524, इसका उत्तर आएगा। तो इस जगह देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखोगे कि यह मान खाली स्थान
के बीच है, अतः NaCl की संरचना खालिस्तान होगी जी। बना लोगे ना। देखो यह मान कितना 0.524 आया है ना, 0.524 आया है क्या। तो ये हो जाएगा आपका किसके बीच, ये वाले के बीच 414 वाले के बीच, इसके बीच यही चला आया फिर है ना। कोऑर्डिनेट नंबर 6 आ जाएगा तो क्या आएगा आपका अष्टफल की हो जाएगा। क्या हो जाएगा अष्टफल की। क्लियर है। तो यह मान 0.414 से लेकर 0.732 के मध्य है या बीच में आता है। NaCl की संरचना क्या होगी, अष्टफलकीय होगी। ठीक, एकदम सिंपल सवाल है ना। इसी में पूछ दिया जाए कि मान जाए Na+ कौन सी रिक्तिया में होंगे करके, तो कौन सी रिक्तिया, वो रिक्तिया क्या बोलते हैं जी, अष्टफल की रिक्तिया है ना। अगर पूछा जाए कि NaCl है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, तो 6 होगी, बस खत्म। अच्छा यहाँ पर एक और सवाल है जी, तीसरा देखो कि Ca2+ एवं O2- की आयनिक त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या अनुपात का सूत्र लगा दीजिए R+R- है ना। तो आयनिक त्रिज्या कितना है, 99 है, और इसका कितना है 140 है, 140 है। Ca2+ आयन की समन्वय संख्या क्या होगा, उपसंयोजन संख्या क्या होगा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब क्रिया करवा देते हैं, क्रिया नहीं करवाते हैं, जोड़ना भाग गुना भाग जो भी कर देते हैं है ना। 19 का कितने 140 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितने का 99 जी, 90 नहीं, यहाँ पर 99 लिखा है, 99 के कितने से 140 से, तो ये हो जाएगा आपका 0.707 है ना। इतना आ गया। तो ये भी फिर मिला के देखो आप कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो वही वाला में जाएगा फिर ये भी है ना, कि यह मान 0.414 से 0.732 के मध्य है, अतः Ca2+ आयन की समन्वय संख्या 6 होगी। और एक कौन सा फल की होगा, यह आयन कौन से, अच्छा फलक को नहीं पूछा गया है ना, तो फिर बताता हूँ ये कौन सा फल की हो गया, अष्टफल की हो गया इसका संरचना। तथा यह आयन कौन प्रकार की रिक्ति में होते, तो अष्टफल की रिक्ति में होंगे, अष्टफल की रिक्तिया में होंगे। ठीक, कंप्लीट हो गया ये है ना। तो इसमें आपको समझ आ गया। तो इसी तरह हम लोग जैसे किसी यौगिक के बारे में पूछा जाएगा, NaCl के बारे में संरचना, ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, सबका त्रिज्या अनुपात निकाल सकते हैं, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, सबकी संरचना निकाल सकते हैं। ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए।